आज हम लोग ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बारे में बात करेंगे, ठीक ना। देखिए, भूगोल अभी चल रहा है, इनसे इसको बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक। बोला कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, ठीक। तो बोला कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक। फिर बोला कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक। दोनों में भी ये वाला है, उपयोगिता के आधार पर कितने होते हैं दो। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो एक बार उपयोग करने के बाद भी दोबारा उपयोग किया जा सके, ठीक। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया नहीं जा सकते। जैसे इसमें कौन सा हो जाएगा इसका उदाहरण? तो नवीकरणीय में आपका आता है सूर्य का प्रकाश, ठीक, हवा, जल, ये सब किसमें आता है? नवीकरणीय में, ठीक। और अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सके। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? खनिज आ जाएगा, तेल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, इस तरीके से ये सब किसमें आएगा? अनवीकरणीय में आएगा, ठीक। अगला देखिए, कोयला के 4 प्रकारों को लिखे। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि काला हीरा किसको कहते हैं? काला हीरा किसको कहते हैं? तो कोयला को कहते हैं। काला हीरा किसको कहते हैं? तो कोयला को। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला, ठीक। इसमें जो सवाल पूछता है कि सर्वश्रेष्ठ कोयला किसको कहते हैं? तो एंथ्रासाइट को कहते हैं, ठीक। सर्वश्रेष्ठ कोयला किसको कहते हैं? तो एंथ्रासाइट को कहते हैं, ठीक ना। इनमें चारों में सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? तो पिट कोयला होता है। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पिट कोयला होता है, ठीक। उतारिए इसको। चलिए, अगला जो इसमें परियोजना वाला सवाल है, बहुत विवेक सवाल, इसमें से भी एग्जाम में आता है। बोला है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा महानदी पर, ठीक। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर 4 ठो है आपका, तुंगभद्रा परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना और दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना और कुशा तटबंध परियोजना किस नदी पर है? ये चारों किस पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक। और बोला कि गोविंद सागर जलाशय किससे संबंधित है? तो सतलज नदी पर है, ठीक ना। इसमें बोला कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये भी आपका हो जाएगा सतलज नदी पर, ठीक। ये जो है इसका सेम टू सेम नाम हो जाएगा, ठीक ना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर। चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। कोसी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर, ठीक। इसका जो परियोजना का नाम है वही इसका नदी का नाम है, ठीक। सबसे ऊपर वाला ये सब है कि हीराकुंड परियोजना महानदी पर, तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, दक्षिण भारत की नदी घाटी और कुशा तटबंध, ये चारों आपका किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, ठीक। गोविंद सागर की जलाशय किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? आपका ये हो जाएगा सतलज नदी पर। बहुत परियोजना वाला सवाल, ये इम्पोर्टेंट है, लिखिए इसको। चलिए, इसमें जो अगला सवाल है जो है आपका, वो है कि खनिज के प्रकार। तो 2 होता है, एक धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंदर में कौन कौन आता है? तो मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, तांबा हो गया और कोबाल्ट हो गया। ये सब पहचानने का अगर आएगा कि मैग्नीज कौन सा खनिज है तो ये हो जाएगा आपका धात्विक खनिज, ठीक। अगला बोला कि अधात्विक खनिज में कौन कौन आता है? तो कोयला हो गया, हीरा हो गया, जिप्सम हो गया या अभ्रक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब किसमें आता है? अधात्विक खनिज में आता है, ठीक। और देखिए, सबसे जो विजयी सवाल है यहाँ पर है, बोले कि लौह अयस्कों के नाम लिखे, ठीक। या लौह अयस्क के प्रकारों को लिखे। लौह अयस्क के कौन कौन आता है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट, ठीक। और यहाँ में आएगा कि लौह अयस्कों के प्रकारों को लिखे तो क्या क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा, काला लोहा किसको कहते हैं? तो मैग्नेटाइट को। काला लोहा किसको कहते हैं? तो मैग्नेटाइट को, ठीक। अगला जो है कि एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम लिखे। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा आपका? बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा और क्रायोलाइट हो जाएगा, ठीक। ये एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम है। तीसरा है आपका कि तांबा के अयस्कों के नाम, तो ये आपका हो जाएगा कॉपर ग्लांस या कॉपर पाइराइट्स, ठीक। चौथा जो है आपका जस्ता, जिंक या जेडन के अयस्कों के नाम क्या क्या हो जाएगा आपका? तो जिंक ब्लेड या कोलामाइन हो जाएगा, ठीक। ये सब आपका अयस्कों का नाम था, ये सबसे विजयी था, ठीक ना। इस तरीके से आपको लिखने का आ जाएगा किसी का अयस्क के नाम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
चलिए अगला जो है आपका फसल के प्रकार, ठीक। इसमें पहचानने को आ जाएगा कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, ठीक। तो खरीफ फसल में कौन कौन आता है, तो आपका हो जाएगा धान, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार और कपास। ये सब किसमें आता है, खरीफ फसल में आता है, ठीक। अगला जो है आपका रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन आता है, तो चना, सरसों, मंसूर, मटर, आलू और गेहूं, ये सब किसमें आता है, रबी फसल में आता है। सबसे नीचे जो है यहाँ पर है रोपण फसल में कौन कौन आता है, तो चाय हो गया, कहवा हो गया या रबड़ हो गया, ठीक। ये सब किसमें आता है, रोपण फसल में। अगला जो है कि काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है, ठीक। या काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक। इसका हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी, ठीक। काली मृदा को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी अधिक उपयुक्त है, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक। कपास की मिट्टी किसमें अच्छी होती है, काली मिट्टी में, ठीक। कपास की खेती किसमें होती है, अधिकतर काली मिट्टी में। अगला है कि सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा खेती कहाँ प्रचलित है, ठीक। तो ये उत्तराखंड में होता है, दोनों किस में होता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में ये दोनों होता है। क्या सोपानी कृषि कहाँ है, होता है, और सीढ़ी नुमा खेती कहाँ पर होती है, उत्तराखंड में होती है। अगला जो सवाल है आपका, ये तो तीनों इजी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मयूर। मयूर बोलिए या मोर बोलिए, ठीक। इसके बाद है आपका कि वन राज किसे कहते हैं, ठीक। वनों का राजा किसे कहते हैं, तो शेर को कहते हैं, ठीक। गजराज किसे कहते हैं, तो हाथी को कहते हैं, ठीक। ये देखिए टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है, सबसे यही सवाल। टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है, तो कैंसर में होता है। किसमें होता है, कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो किसमें, कैंसर में। वायुयान बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, ठीक ना। बहुत ये सवाल है। एल्यूमिनियम बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो वायुयान बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो एल्यूमिनियम का। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, ठीक। तो पेट्रोलियम के साथ कौन सा गैस पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। अगला है कि बिहार में कितने प्रतिशत वन है, ये आपका हो जाएगा 20%। बिहार में 20% जगह पर वन है, ठीक। रबर की खेती कहाँ पर होती है, तो केरल में। बहुत दिव्य सवाल है। रबर की खेती कहाँ पर होती है, तो केरल में होती है। अगला है कि पीतल बनाया जाता है, ठीक। तो तांबा और जस्ता मिलाकर, तांबा और जस्ता मिलाकर, तांबा प्लस जस्ता मतलब जी, दोनों के मिश्रण से क्या बनाया जाता है, तो पीतल बनाया जाता है। बहुत दिव्य सवाल है। और बोला कि बहुत दोनों भी सवाल है। बोला है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, ठीक। बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, खरगोश। खरगोश के रोए से कौन सा ऊन बनाया जाता है, तो अंगोरा ऊन। अगला बोला है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भेड़। भेड़ के रोए से कौन सा ऊन बनाया जाता है, तो पश्मीना ऊन। अगला बोला है कि जिप्सम का एक दूसरा नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं, जिप्सम को कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक। इसका क्या आंसर हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जल कितना होता है, आधा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कितना होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O मतलब 1/2 H2O, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, जिप्सम है, ठीक। अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो खरगोश से। पश्मीना ऊन भेड़ के रोए से बनाया जाता है, ठीक। ये था आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक है। ज्योग्राफी का आपका खत्म हो चुका है। इसमें आप लोग याद रखिएगा खनिज किसे कहते हैं, लौह के प्रकारों का नाम क्या है, ठीक ना। इस तरीके से जो बताया गया है। वायुयान किसका प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम का। सबसे जरूरी सवाल ये है, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है, तो कैंसर में होता है, ठीक। बिहार में कितने प्रतिशत में वन है, 20% वन में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ, ठीक ना। ये आपको लोग तैयार कर लीजिएगा।